आगे बढ़ रहे हैं, अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। ललितपुर से अगली बड़ी खबर, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का दौरा। ललितपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। ब्राह्मण सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल, अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे पूर्व डिप्टी सीएम। पूर्व डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत भी की है। 2024 में यूपी में नहीं खुलेगा विपक्षियों का खाता, ये मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है। ब्राह्मण सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का दौरा, अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे पूर्व डिप्टी सीएम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब देखिए, आगामी चुनावों को देखते हुए सभी मौजूदा मंत्री और पूर्व मंत्री दौरों पर है, जनता बीच में पहुंचा जा रहा है और इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बीजेपी की उपलब्धियों को पहुंचाया जा रहा है। ललितपुर का दौरा है। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कुशीनगर पहुंच चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने किया और जनपद के सभी जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम के बाद अब कुशीनगर की बात कर लेते हैं। कुशीनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे कुशीनगर में और ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा जनपद के सभी जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे कुशीनगर और जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया है। तो जिला पंचायत के सदस्यों को प्रशिक्षित करने का कार्य हो रहा है, वो इसलिए कि जिला दर जिला, गांव दर गांव किस तरह से जो सरपंच हैं, पंचायत के सदस्य हैं, वो किस तरह से ग्रामीण लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ेंगे। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं कुशीनगर। उनका ये दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है। इसके अलावा आगामी चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कोई भी बीजेपी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जनपद के सभी जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष कार्यक्रम में मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुशीनगर पहुंच चुके हैं। क्या अपडेट है, आगे क्या कार्यक्रम होगा, ये हम जानने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम से क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल करके आता है वो भी लगातार आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देखेंगे। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें हम आप तक पहुंचाएंगे, तमाम महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंचाएंगे। डिप्टी सीएम इस वक्त कुशीनगर में हैं। कुशीनगर से आज वो जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के कार्यक्रम में मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुशीनगर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, उनके काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ता हुआ ये काफिला कुशीनगर में जब पहुंचेगा अपने कार्यक्रम स्थल पर, तो फिर क्या कार्यक्रम रहेगा वो हम आपको दिखाएंगे। मनीष पांडे, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष, हम ये जानना चाहते हैं, अभी ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से कितना फायदा बीजेपी को आगे मिलने वाला है और इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग विंग बना के पब्लिक के बीच में जाती है और अपना, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब सीधे सामने है और पूरा देश उसके मुहाने पर खड़ा है, उसी को देखते अलग अलग तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो जिले के जिला पंचायत सदस्य हैं, जो जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यानी पंचायत स्तर पर जो सबसे निचले स्तर का जो पदाधिकारी होता है, चुना हुआ पदाधिकारी होता है, उन तमाम पदाधिकारियों को जो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं या जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के बाद आए हैं, उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम इस समारोह में किया जा रहा है। बाकायदे गोरक्ष प्रांत का ये समारोह है और कुशीनगर जनपद के सभी जिला पंचायत सदस्य इस
समारोह में शामिल हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के बाद आए हैं। क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये सिंबल पर नहीं होता है, समर्थन होता है प्रत्याशियों को। अब चूंकि 24 का लोकसभा चुनाव है तो चुनाव में जब जाना है तो इन लोगों के माध्यम से जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं को वोटरों तक कैसे पहुंचाया जाए, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, चाहे उसमें उज्ज्वला योजना हो गई या प्रधानमंत्री की जो शौचालय योजना, हर घर शौचालय योजना हो गई, ऐसे तमाम जनोपयोगी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है, चाहे भारत सरकार ने चलाई है, उन तमाम योजनाओं को पब्लिक के बीच में जाकर बताना कि किस तरीके से सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सीधे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का विकास कर रही है, उसके बारे में सोच रही है। तो इन तमाम चीजों के बारे में डिप्टी सीएम खुद मौजूद है, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है उन्होंने अपनी सभा में कि इन योजनाओं के बारे में जाइए, पब्लिक को बताइए, पब्लिक को इसका कितना फायदा मिला है उसे समझाइए, और इन तमाम योजनाओं और इन तमाम कामकाज के माध्यम से हम चूंकि चुनाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो जब जनता को ये पता होगा कि हमारे लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो जाहिर तौर पर जब हम वोट मांगने जाएंगे तो हमारा सपोर्ट करेगी। तो इसी तरह का प्रशिक्षण शिविर है। फिलहाल इसमें जिला पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया गया है, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं पार्टी स्तर पर और सरकार स्तर पर चलाई जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर यही लक्ष्य है कि जो तमाम केंद्र की, राज्य की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए, और ताकि उन नीतियों को जान करके वोटर्स जो है वो एक मन बनाए अपना कि 2024 में उन्हें किसके साथ जाना है। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और इसके लिए जिला पंचायत के सदस्यों को प्रशिक्षित करना मुख्य लक्ष्य है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का जल्द का खबर नोएडा से है, जहां नोएडा के थाना 63 पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर के लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 63 में फाइनेंस हब ग्रुप की फर्जी कंपनी बनाकर के ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर 25 से 30 हजार रुपए चपत कर लेते थे और अप्रूवल और कमीशन के नाम से ले लेते थे, और कमीशन मिलते ही ये लोग अपना खाता और फोन नंबर बंद कर लेते थे। नोएडा सेंट्रल एडीसीपी राजीव दीक्षित ने बताया कि ये लोगों को लोन दिलाने की बात करते हैं। पुलिस ने इनके पास से 36 डाटा शीट, 12 कंप्यूटर, फर्जी एग्रीमेंट, 3 गाड़ियां और कई बैंक खाते मिले, जिसमें पुलिस ने 15 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर के लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी करते थे। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 63 में फाइनेंस हब ग्रुप की फर्जी कंपनी बनाकर ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर 25 से 30 हजार रुपए फाइल अप्रूवल और कमीशन के नाम पर ले लेते थे। निशांत शर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, एक बार बताएं पूरी खबर विस्तार से। देखिए, लोन दिलाने पर ये जो एक गैंग सक्रिय था और जिसके बाद अब पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है, जिसमें मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें लोन दिलाने के नाम पर 25 से 30 हजार रुपए ये कहीं ना कहीं कमीशन लेते थे और उसके बाद उनको लोन भी नहीं दिलाते थे, झांसा देकर उनसे कहीं ना कहीं ठगी कर लेते हैं। हालांकि इनके पास से जिस तरीके से देखा जा रहा है, इनके पास से काफी कंपनियों का डाटा लोगों का मिला है, 12 कंप्यूटर मिले, फर्जी एग्रीमेंट मिले, और कहीं ना कहीं लोगों को ठगी करने का काम लगातार कर रहे थे। और जिस तरीके से देखा जाए कि सेक्टर 63 की जो सेंट्रल पुलिस है, पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। औरैया में मिट्टी का टीला धंसने से 3 बच्चे दब गए। मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। घर के काम के लिए मिट्टी लेने खेत में गए थे बच्चे और मिट्टी खोदने के दौरान टीला अचानक भरभरा करके गिर गया। टीले के गिरने से मिट्टी में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई। घायल 2 बच्चों को सीएचसी भर्ती कराया गया। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के हरपालपुर गांव का पूरा मामला है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिट्टी का टीला धंसने से 3 बच्चे दबे, मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई, और पूरी खबर आपको बता रहे हैं। मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई। घर के काम के लिए मिट्टी लेने खेत में गए थे बच्चे, वहां पर एक मिट्टी का टीला और मिट्टी के टीले में दबने की वजह से मिट्टी खोदने के दौरान टीला अचानक से गिर गया। टीले के गिरने से मिट्टी में दबने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
घायल 2 बच्चों को सीएचसी भर्ती कराया गया है और अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के हरपालपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। औरैया में मिट्टी टीला धंसने का पूरा मामला। मिट्टी का टीला धंसने से 3 बच्चे दबे, 1 बच्चे की मौत हो गई है। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। घर के काम के लिए मिट्टी लेने खेत में गए थे बच्चे। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के हरपालपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरैया से, जहां पर मिट्टी का टीला धंसने से 3 बच्चे दब गए। मलबे में दबने से 1 बच्चे की मौत हो गई। नोएडा से अगली खबर बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का हुआ जोरदार स्वागत। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा में राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर हुआ स्वागत। नोएडा महामाया फ्लाईओवर पर हुआ जोरदार स्वागत। सुरेंद्र नागर ने केंद्रीय नेतृत्व का किया आभार व्यक्त। सुरेंद्र नागर ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी बोला। कहा कि घमंडिया गठबंधन देश को कर रहे गुमराह। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 2024 में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। राजस्थान कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। राजस्थान की जनता समय का कर रही है इंतजार। राजस्थान में भाजपा की बनेगी सरकार। सुरेंद्र नागर ग्रेटर नोएडा के लिए हुए रवाना। तस्वीरें देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार से जोरदार स्वागत हुआ है सुरेंद्र नागर का। फूल मालाएं पहना करके जोरदार स्वागत हुआ है। तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री आवास पर फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम योगी ने बड़ी संख्या में लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने बड़ी संख्या में लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री आवास पर फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम योगी ने बड़ी संख्या में लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। फिलहाल इस बुलेटिन में